डियर स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, उसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। तो मैंने आपके सामने एक कनकेव मिरर दिखाने की कोशिश की है, आपको एक कन्वेक्स मिरर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन दोनों का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमें पता है कि हम लाइट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही भेजेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ही लाइट मूव करेगी। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी अंदर वाली साइड पॉलिश होती है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला होता है। लेकिन जो कनकेव मिरर होता है उसकी बाहर वाली साइड पॉलिश होती है और उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर वाला होता है। मैंने आपको साइमल्टेनियसली पैरेलल दोनों की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो एक ही डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि अगर मैं इस मिरर को कंप्लीट करूँगा तो ये सर्कल इस साइड पे जाएगा, तो इसका सेंटर इस साइड पे आएगा। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है। और कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है। एंड सेम जो फोकस है, फोकस आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। ये इस मिरर का पोल दिखाया है कनकेव मिरर का, और ये पोल कन्वेक्स मिरर का दिखाया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने दोनों की कॉमन दिखा दी आपको, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल सारे पॉइंट्स इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, जो ए पॉइंट लिखा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें ए इधर आ गया क्योंकि ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से लेके सी तक का डिस्टेंस होगा। फोकस जो होता है वो सी और पी के बिल्कुल मिड का पॉइंट होता है। ठीक है, और एफ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इसमें फोकल लेंथ कौन सी होगी? ये वाली फोकल लेंथ होगी। और पी से लेके जो सी तक का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको लिख दी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सी, पोल पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है। अपर्चर, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। अपर्चर होता है बेटा, मान लो आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम से स्टार्ट हो रहा है और एम डैश पे ये एन पे एंड हो रहा है, चलो एन मान लेते हैं। तो एम से लेके एन तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं अपर्चर। एम एन इज अपर्चर ऑफ द मिरर। ओके, उसके बाद फोकस, फोकस आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बीच होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। और फोकल लेंथ, जो एफ और पी का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और एक आपने ये चीज़ याद रखनी होती है कि जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि जो हम मिरर्स की बात करेंगे उसमें ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। और उसके बाद जब हम रे डायग्राम्स की बात करेंगे, इमेजेस बनाने की कोशिश करेंगे इन मिरर से, तो उससे पहले हमें कुछ साइन कन्वेंशंस के बारे में रीड करना होगा। तो ये वो साइन कन्वेंशंस हैं जो हम रे डायग्राम्स बनाने के टाइम पे यूज़ करेंगे। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस कौन सी हैं? पहले तो इन साइन कन्वेंशंस को समझने से पहले हम बच्चों, जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपके मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर एनसीईआरटी का, उसकी बात करते हैं। ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको पता है। ओरिजिन से जो डिस्टेंस राइट साइड पे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड पे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो डिस्टेंसेस अपवर्ड होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो डिस्टेंसेस डाउनवर्ड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये चीज़ें आपने 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर ली होंगी। नहीं की तो आप मेरा लेक्चर सुन सकते हो, उसमें आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये मान लो मैंने आपके सामने कॉन्केव मिरर बना दिया, तो हम कॉन्केव मिरर में साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे। अगर आप साइन कन्वेंशंस को ध्यान से समझ लोगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में, आपको रे डायग्राम बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पोल के बारे में आपको पता है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने आपके सामने ड्रॉ कर दी। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम इसी फॉर्म पोजीशन में रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, और वो हमेशा अपवर्ड होगा। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उसको हमने हमेशा पॉजिटिव काउंट करना है, क्योंकि जो डिस्टेंसेस अपवर्ड होते हैं इन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग उसको हमने हमेशा पॉजिटिव काउंट करना है। और जो इमेज है, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, अब आपको सर ये कैसे बनती है, वो सारा कुछ आपको तब पता चलेगा जब हम रे डायग्राम्स करेंगे।
अगर इमेज नीचे की तरफ बन रही है, डाउनवर्ड हाइट है, तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मान लो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। अगर इमेज का साइज़ 6 सेंटीमीटर है तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो नीचे बन रही है। अगर इमेज भी ऊपरी बन रही है, कई डायग्राम्स में ऐसा भी होगा, तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव होगा, और जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव होगा। ऐसी जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट होगी। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, कभी भी वो चेंज नहीं हो सकती। जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितनी भी हम रे डायग्राम्स बनाएंगे, उसमें ये चीज़ हमेशा फिक्स होगी कि जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो हमेशा लेफ़्ट साइड टू राइट साइड ही रहेगी। ओके, अगर कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है, और हमेशा हम सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से मेज़र करेंगे। मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि पोल ओरिजिन का काम कर रहा है। जो चीज़ ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे है वो नेगेटिव होगी, जो चीज़ ओरिजिन से राइट साइड पे है वो पॉजिटिव होगी। अगर हमारी इमेज पोल से लेफ़्ट साइड पे बन रही है, जैसे इस केस में बन रही है, तो जो ये डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस कहेंगे हम इसको, वो भी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और अगर हमारी इमेज राइट साइड पे बन रही है तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसके आप नोट्स बना सकते हो, अपनी बुक में से देख के भी आप इसको समझ सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है। और अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको फोकस को डिफाइन करना है, मान लो ये मेरे पास कनकेव मिरर है, ओके, दैट इज़ अ कनकेव मिरर जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश है, और ये इसका पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी इसकी। आपने शॉर्ट में कभी नहीं लिखना, ये मैंने लिख दिया, आपने नहीं लिखना, आपने इसको प्रिंसिपल एक्सिस ही लिखना है। कोई भी लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन होने के बाद वो लाइट की रे किसी एक पॉइंट में से पास करेगी, दूसरी लाइट की रे भी यहीं से पास करेगी, तीसरी लाइट की रे भी यहीं से पास करेगी, फोर्थ लाइट की रे भी यहीं से पास करेगी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और ये मैंने कौन सा मिरर बनाया, ये मैंने कनकेव मिरर बनाया। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वाई कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट की जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वो कोलिजन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। और कनकेव मिरर का काम होता है लाइट रेज को क्या करना, बताओ, कन्वर्ज करना, इकट्ठा करना। और अगर मैं आपके सामने कन्वेक्स मिरर की फिगर ड्रॉ करूं, कन्वेक्स मिरर जो अंदर से पॉलिश होता है, आप सब बच्चों को इसके बारे में आपको पता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कन्वेक्स मिरर है ये। तो कन्वेक्स मिरर में ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये आपका पोल है। अब मान लो एक लाइट की रे यहाँ से आ रही है, दूसरी लाइट की रे यहाँ से आ रही है, तीसरी लाइट की रे यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब ये क्या होंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगी। अब अगर आप इन लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ये लाइट की रेज किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्योंकि इसमें कन्वेक्स मिरर में मिरर के बैक साइड पे कुछ भी नहीं है, ये लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्स करता है। डाइवर्स का मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज देता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रही थी, तो इसलिए कनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज बनती है। रियल इमेज कब बनती है, जब लाइट की रेज एक्चुअल में एक दूसरे से मीट करती हैं। अब इसमें तो एक्चुअल में मीट नहीं करती, ये तो हमने उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद वो एक दूसरे से मीट की। तो इसमें कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल। एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल में जो लाइट की रेज होती हैं वो एक दूसरे से एक्चुअल मीट नहीं करती। तो बच्चों ये जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मैंने सारी आपको डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी थी, ये सारी डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है। और ये रे डायग्राम्स आपको बनानी आनी चाहिए। और जो मैंने आपको ये साइन कन्वेंशंस करवाई अभी, तो ये साइन कन्वेंशंस आपने ध्यान से देखनी है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे, तो इन साइन कन्वेंशंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।